बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे। जी जनाब, कैसे गुजरे हैं आपके दिन और रात? और माशाल्लाह से मौसम तो कराची का आजकल बहुत ही अच्छा सा हो रहा है। डेफ़िनेटली आप लोग खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे इस मौसम को, तो बिल्कुल मौसम को खूब इंजॉय भी कीजिए और अपना ख्याल भी रखें, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है कि इसमें भी ज़रा तबीयत ख़राब होने लगती है। तो काइंडली इस बात का ख्याल रखें, अपने खाने पीने का ख्याल रखें, खाने पीने की चीज़ों को ढाँप कर रखें, क्योंकि अभी आप देखिएगा कि एक वीक के बाद ना इस कदर मक्खियाँ आपके घरों में दाखिल होना शुरू हो जाएंगी। उसका आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आपको पता है वायरस फैला हुआ है। तो आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो अल्लाह ने चाहा तमाम चीज़ें बहुत अच्छी सी और बेहतर हो जाएंगी। और इसी तरह से आप इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों के बाद ईद उल अज़हा जो है वो आएगी और आप तमाम लोग मनाएंगे उसको। तो उस वक्त भी आपने ख्याल रखना है, जब जानवर लेने जाएँ तो भाई बहुत सारे लोग घर के, क्योंकि पहले अमूमन ये होता था कि भाई रात के वक्त जा रहे हैं और फिर बच्चे भी साथ जा रहे हैं, ख़वातीन भी कभी कभी जाती हैं। तो हरगिज़ मत ये कीजिएगा कोई एक आदमी SOPs को फॉलो करता हुआ वहाँ जाए और जानवर लेकर आए, क्योंकि ज़ाहिर है ये इस्लामी फ़रीज़ा है और हमें अदा करना है इसको ना। तो बिल्कुल इसी तरह से कीजिएगा और ख़्याल रखिएगा। अच्छा, आज प्रोग्राम में क्या चीज़ें बनने जा रही हैं? वैसे तो मौसम तो ये था कि कोई पकौड़े बनते, कोई आलू भरे पराठे बनते, लेकिन आज हम यहाँ पे, चूँकि प्लान जो है वो काफ़ी पुराना है मेरा ये ना, तो पुराने से मुरादी कि काफ़ी दिनों पहले दे दिया था, तो इसलिए आज हम बना रहे हैं चिकन स्ट्रोगनॉफ। चिकन स्ट्रोगनॉफ एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत अच्छी सी डिश है। ये कहाँ से बिलोंग करती है ये भी मैं आपको बताऊँ, ये कोई चाइनीज़ डिश नहीं है, ये रशियन डिश है। इसको बनाया जाता है बीफ के साथ। बीफ के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बट चिकन के साथ भी आप इसको बना सकते हो। तो मैंने इसमें एक वेरिएशन की है कि इसको हम चिकन के साथ बनाएंगे, क्योंकि चिकन में क्या होता है कि कुछ लोग बीफ पसंद नहीं करते हैं या अंडरकट का मीट अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता। तो बिल्कुल आप चिकन लीजिए और उससे बनाइएगा चिकन स्ट्रोगनॉफ बनाएंगे। उसके अलावा बनाएंगे कंग पाओ नूडल्स बनाएंगे। कंग पाओ चिकन हम आपको बनाना सिखाइए, तो कंग पाओ नूडल्स कैसे बनेंगे ये आप देखिएगा। और उसके अलावा बनेगी सिंगापोरियन चिली चिकन। जनाब बहुत ही अच्छा सा अमेजिंग सा बड़ा सा 3 जगहों को मिला के हमने एक अच्छा सा मेन्यू जो है आपके लिए बनाया है। तो आप बिल्कुल देखिएगा और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ हम इनको बनाएंगे। इसके अलावा नेशनल फूड रेसिपी हमारे साथ मौजूद है, तो आप देखिएगा कि आप इसमें से क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे। इतनी शानदार वैरायटी है नेशनल की कि इसमें इतनी बहुत सारी वैरायटी रेसिपी मिक्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि आपके काम को बहुत ही आसान बना देते हैं। और क्या होता है, घर वालों की सबकी ख्वाहिशात जो है वो पूरी जाती हैं। लज्जत भी और सहूलत दोनों चीज़ें आपको साथ साथ मिलेंगी। तो देखिएगा कि हम क्या करते हैं, फिर आपको और भी बहुत कुछ बताएंगे नेशनल रेसिपी मिक्स के मुतालिक। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम पहले बनाएंगे चिकन स्ट्रोगनॉफ। स्ट्रोगनॉफ के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है। इसमें कोई ख़ास मैरिनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें मेरे पास चिकन, ये मेरे पास चिकन मौजूद है। जूलियन कट हमने कर लिया ½ kg, ठीक है जी। ये मेरे पास चिकन यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अलावा मस्टर्ड पेस्ट है मेरे पास यहाँ पे, पिसी हुई काले मिर्चें हैं, यानी काले मिर्च का पाउडर है, मशरूम्स हैं। मशरूम इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। रशिया में चूँकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो ये इसको नूडल्स के साथ सर्व किया जाता है और बहुत मज़े की लगती है। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे राइस के साथ भी इसको सर्व करते हैं, लेकिन बेसिकली जब हम इसको बीफ से बनाते हैं तो हम इसमें नूडल्स इसके साथ इसको हम सर्व करते हैं। तो ये सर्दी में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग वेरिएशन आपको पता है चाइनीज़ में भी हमने बहुत सारी कर ली, तो इसीलिए हमने इस रेसिपी में भी कर ली है। तो ये देखिएगा आपको अच्छी लगी। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा हम एक हर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, रोज़मरी। रोज़मरी आप भी देख रहे हैं मेरे पास रखी हुई है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बारीक बारीक सी डंडियाँ सी हैं, बट इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके अलावा ये प्याज है, इसके अलावा ये मशरूम तो आपने देख ही लिया, स्लाइस किए हुए हैं। मक्खन है। अब मक्खन में क्या करेंगे, हम मक्खन हम फ्राई करेंगे। इसमें हम मैदा करके इसमें हम डालेंगे चिकन स्टॉक, और फिर बाकी सीजनिंग ऐड करने के बाद हम बनाएंगे इसका अच्छा सा सॉस। मैदा डलता है तो आपको पता है कि सॉस अच्छा सा थिक सा हो जाता है। फिर ये जो सॉटेड चिकन है ये इसमें शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे और सर्व कर देंगे। बहुत अच्छी सी डिश बनेगी इंशाल्लाह ताला, आप देखते रहिए। यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं और जी इसके लिए ले लेते हैं पैन। चलें जी, हम चूँकि चिकन को पहले सौते करेंगे तो इसलिए मैं पहले ये पैन ले लेती हूँ और इसमें हम सब जला लेते हैं।
चिकन हमारे पास हाफ़ केजी है और ये मेरे पास बोनलेस चिकन, और साथ ही आप देख रहे हैं ये जिस तरह से कटी हुई है आप इसको ऐसे ही काटिएगा, क्योंकि बाकी देखिए हमने इसी तरह से हमने प्याज को कर लिया है, और मशरूम तो ऑब्वियसली जब मैंने टिन खोला तो उसमें से खुले हुए ही निकले। यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून डालूँगी ऑयल, ठीक है जी, 2 टेबलस्पून यहाँ पर हम डालेंगे ऑयल। ये चला गया, क्योंकि अभी हमें बटर का इस्तेमाल भी करना है। तो यहाँ पर हम चिकन डालेंगे। चिकन में मैंने सुना है कि शायद एक पीस जो है थोड़ा सा साबुत है, इसको भी मैं अभी कट कर लेती हूँ। चलें, ये रखा है बस, सही है। तो पहले हम इसको कट कर लेते हैं, और उसके बाद हम, क्योंकि ये सवाल भी है, अच्छा चलें सवाल भी कर लेते हैं। आज हमारे पास एनेक्स का बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे गिफ्ट मौजूद है, और हमारा आज का सवाल ये है, बहुत ही आसान सवाल है। आपको ये बताना है मैंगो, यानी आजकल आप देखते हैं कि आम कितना ज़्यादा सीज़न में है, और बहुत ही आम जो है फलों का बादशाह कहलाता है, ठीक है ना, और हम बहुत शौक़ से खाते हैं फलों का बादशाह। लेकिन आपको ये बताना है कि सब्जियों का बादशाह कौन है, ठीक है। आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से कि बहुत ही आसान सा सवाल है, जल्दी से बताइए। ये इससे पहले भी मैंने एक प्रोग्राम में पूछा था, और डेफिनेटली अब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो फलों का बादशाह आम, सब्जियों का बादशाह कौन है, ठीक है। इसको आपने इस तरह से जूलियन कट करना। चलिए ये भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से करना है। हाफ़ केजी मेरे पास चिकन है, ये गई, इसमें थोड़ी सी भी मैं कर लेती हूँ। ऑयल जब तक गर्म भी हो जाएगा, फिर हम इसमें चिकन सौते करेंगे, अपने इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करना शुरू करेंगे। चलिए ये हो गया, और ये क्या है इसमें, चल इसको हम डालेंगे इसमें और सौते करेंगे थोड़ा सा ना। चल से हल्का सा मैं करूँगी, और बाकी के इंग्रेडिएंट्स में इसमें शामिल करती जाती हूँ कि क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट हम शामिल करने वाले हैं। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले, ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हम डिश बनाते हैं तो नमक डालने की पहले कोशिश करते हैं। तो ये रहा नमक। अब इसमें हम नमक, क्योंकि इसमें मस्टर्ड पेस्ट भी शामिल है, तो नमक की क्वांटिटी हम इतनी रखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। तो नमक मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, और जो मेरे पास बटर है ये भी नमक वाला है, तो 1 टीस्पून मैंने भर के शामिल कर दिए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये पिसी हुई काली मिर्च, ये भी जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून, और जाएगा मस्टर्ड पेस्ट, ये चला गया इसमें मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है। अब मैं इसको सौते कर लूँगी। सौते इस तरह से करेंगे कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम बनाएंगे सॉस। सॉस के इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता ही दी हैं कि मैदा है, मक्खन है, और इसको हम करेंगे, बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी इसमें से ना। थोड़ा सा हम आँच को तेज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। चलें ब्रेक ले लेते हैं, ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं। मैं इसको सौते करती हूँ, और साथ ही आपको हम सवाल रिपीट करके बताते हैं कि सवाल हमारा आज का ये है, फलों का बादशाह आम है, तो सब्जियों का बादशाह कौन है? जल्दी से आप बताइए। आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से ये बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट, जो आप तमाम लोगों को डेफिनेटली चाहिए, लेकिन मिलेगा एक को ना। तो बिल्कुल सवाल का जवाब दीजिए, या 888 के ऊपर आप इसको सेंड भी कर सकते हैं। मैं इसको मिक्स करती हूँ, आप एक ब्रेक लेके वापस आइए। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और यहाँ पर बन रही है बहुत ही ज़बरदस्त चिकन स्ट्रोगनॉफ, जिसकी मैंने चिकन को नमक, काले मिर्च और मस्टर्ड पेस्ट डाल के मैंने इसको यहाँ सौते कर लिया। यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। अब हम बनाएंगे इसका सॉस। अच्छा, इसमें ये प्याज है, ठीक है ना, ये प्याज मैं बिल्कुल लास्ट में ऐड करूँगी, ताकि थोड़ा सा हल्का सा इसमें क्रंच रहना चाहिए, क्योंकि अभी मैं बना दूँगी रेसिपी तो फ़ौरन तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई इंग्रेडिएंट ऐसा है ही नहीं कि जो बहुत ज़्यादा कुक करने की इसको हमें ज़रूरत है। यहाँ पर लेकिन हम डालेंगे बटर, और साथ ही सवाल का जवाब भी आपने देना है भाई कि फलों का बादशाह आम है, तो सब्जियों का बादशाह कौन है, ठीक है। जल्दी से बताइए, या 888 के ऊपर हमें आप सेंड भी कर सकते हैं, और आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से बहुत ही अच्छा लगे। अच्छा, ये 2 टेबलस्पून बटर, ठीक है, इसको हम फ्राई करेंगे, और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ये शामिल करेंगे मैदा, 1.5, ठीक है ना। ये मैंने भर के नहीं डाला है। इसको हम हल्का सा इसमें सौते कर लेंगे। अब आप चाहें तो मशरूम और इसको हल्का सौते कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। सिर्फ ये मैं सॉस बना लूँ, फिर हम आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि बनाएंगे हम कांग पाओ नूडल्स ना। बहुत ही आसान सी रेसिपी है,
रेसिपी देखें, हमारी कोशिश ही होती है कि डिफरेंट भी हो, आपको बनाने में मज़ा भी आए और खाने में तो डेफिनेटली मज़ा आना चाहिए। ये शर्त है कि खाना मज़ेदार होना चाहिए। खाना अच्छा होता है, मज़े का होता है, तो आप यकीन करें कि आपकी सारी थकान दूर हो जाती है, आपको अच्छा लगता है, आपके घर वालों को जब चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। ये है चिकन स्टॉक, ठीक है ना। अब इट्स अप टू यू कि इसको आप थोड़ा ज़्यादा भी, 1.5 कप है मेरे पास, सही, और ये मैं इसमें डाल दूँगी। लेकिन मुझे फिर उस हिसाब से थोड़ा सा मैदा ज़रा सा मुझे लग रहा है कम है, तो मैं थोड़ा सा, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें मैंने मैदा शामिल कर दिया। इसको हम बस मैदे में से जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए। अब मैं यहाँ पर इस स्टेज पे मैं क्या करूँ, ये बबल्स जब उठने लगे इट्स मीन के ये हो गए, मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ ताकि इसमें जो है लम्स ना आए। लेकिन नहीं आएंगे इंशाल्लाह ताला, आप इसको मैशर से भी कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा है तो आप छान लीजिएगा। ये गया इसमें 1.5 कप चिकन स्टॉक, ठीक है जी। फौरी तौर पर आप इसमें चम्मच चलाना शुरू कर दीजिए या विस्क ले लीजिए, बेहतर रहता है। चले मैं आपको बता भी देती हूँ कि अगर आप विस्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, या फिर अगर आप मैशर कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे। चलें इसको पहले, अभी चूल्हा नहीं जला हुआ, सही, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से, तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा स्मूथ सा आपका बन जाएगा, बहुत ही। चलें अब इसमें हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, इसके अंदर हम इसके बाकी जो सॉसेस हैं, सॉसेस से मुराद ये कि पिसी हुई काले मिर्च शामिल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे रोज़मरी, जो कि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देगी, क्रीम शामिल करेंगे, और अब चूल्हा ऑन कर देते हैं, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम फहमीदा, फहमीदा बात करें। वालेकुम सलाम। आप आजान, कैसी हैं आप? भाई बहुत ठीक ठाक, मज़े में। आप कहाँ गायब हैं, आप पहले तो ये बताइए। मैं यही थी, कल नहीं मिल रही थी, आप वहाँ बड़ी कोशिश कर रही थी आप लोगों से बात करना, आपकी रेसिपी ट्राई करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको देखना। मसाला टीवी तो मेरी जान है। चले जी, जान पे जान मत कुर्बान कीजिएगा। जल्दी से सवाल का जवाब बताइए। जी, सवाल का जवाब आपने सब्जियों का अच्छा पूछा है, वो तो बैंगन है ना। अच्छा चलिए ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम बिल्कुल हमने नोट कर मैं लिया। आपकी पहली कालर हूँ, है ना। जी बिल्कुल माशाल्लाह से। और आप जब इधर उधर हो जाती है ना, गायब होती है, तो फिर हमें परेशानी शुरू हो जाती है कि भाई आप कहाँ गायब हो गई ना। नहीं आपा, मैं यहीं होती हूँ, गायब नहीं होती, मैं गाँव गई थी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें, ज़्यादा लोगों से मिल मिलाप ना करें, खैर खैरियत मालूम करनी है तो फ़ोन पे कीजिए। बिल्कुल नहीं किया था, पर महफूज थी। चले, वेरी गुड जनाब, हम चाहते हैं कि आप और सेहतमंद हैं। आपका शो बहुत अच्छा है, आपकी टीम भी बहुत अच्छी है, ये डायरेक्टर भाईजान भी मेरे भाई हैं। डायरेक्टर भाईजान कौन है आज? सलेमान भाई है, वो तो है ही वाकई सबके माशाल्लाह फेवरेट है। तो मेरे भाई हैं, मेरे भाई का नाम है सलेमान। चले गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। चले बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, अपना आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपके दिन बहुत अच्छे से गुजरे। कोई बात नहीं, काले मिर्चें जो है इसमें होना शुरू हो जाएंगी मिक्स। अब मैं डालूँगी इसके अंदर, ये रोज़मेरी मेरे पास है, ठीक है ना। इसको भी हम हाथ से इस तरह से, देखेंगे, हाँ ये कर ले लेते हैं, और हल्का सा जैसे हम ज़ीरा डालते हैं ना, ये इसी तरह से ये चलेगी इसके अंदर। और अब मैं ये उतार देती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़रा सा अब प्रॉब्लम कर रहा है मुझे ना। चले जी, ये गया। और अब क्या क्या डालेंगे इसके अंदर, नमक मैंने अभी नहीं ऐड किया, लेकिन चिकन स्टॉक है तो मैं नमक सिर्फ 1 पिंच इसके अंदर डाल रही हूँ। क्रीम इसके अंदर शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून। अच्छा सा बेहतरीन सा ये सॉस जो है वो तैयार हो गया। ये देखिए, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। और अब क्या करेंगे, ये सॉस जो है ना, ये अपनी जो चिकन हमने सौते की थी उसमें डालेंगे, और बाकी इंग्रेडिएंट्स भी डाल देते हैं, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ रखते हैं और ये सब इसमें डाल देते हैं, ठीक है जी। ये चला गया इसमें, ये अब मैं बाकी, अब देखिए इसमें कितनी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हुई है। अभी चूँकि मैं इसको बिल्कुल लास्ट में निकालूंगी तो मैंने इसको ग्रेवी को थोड़ा सा इतना रखा है, वरना ये कि आप इसको अगर फौरी तौर पर सर्व करें तो आप फिर कम डालिएगा, ठीक है जी। ये गया इसके अंदर मशरूम्स। अब प्याज जो है ना वो मैं सबसे लास्ट में डालूंगी, इसकी वजह ये कि वरना क्या, अगर मैंने प्याज अभी से डाल दी तो वो फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखेंगे, ये हमारी रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ, नमक मुझे लगेगा कम है तो बिल्कुल मैं इसमें नमक डाल लूँगी। जब डालूँगी, अब आप देखें सॉस, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए, ये देखें जी, ये इस तरह से रहना चाहिए। तो ये सॉस बहुत अच्छा सा हमारा तैयार हो गया। सॉस को हम टेस्ट कर लेते हैं, लगेगा नमक कम है तो हम इसमें डाल लेंगे, ठीक है जी। बहुत ही परफेक्ट माशाल्लाह
बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये रेसिपी हमारी कंप्लीट है। सिर्फ मैं इसमें प्याज डालूँगी और इसको हम निकालें। ठीक है जी, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और ज़रा इसको कवर भी कर देते हैं। प्याज में सिर्फ इसलिए नहीं डाली कि सॉफ्ट हो जाएगी। चलें जी, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, कंग पाओ नूडल्स। बहुत आसान, बहुत ज़बरदस्त, बच्चों की फेवरेट रेसिपी वो बनने जा रही है। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं ये नूडल्स। ठीक है ना, ये मेरे पास नूडल्स, एक बोल नूडल्स का है। इसके अलावा 250 ग्राम मेरे पास ये चिकन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि पहले थोड़ा सा इसमें तेल शामिल करते हैं, तकरीबन चलो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल कर लिया। इसको हम गरम करेंगे और इसमें ये चिकन शामिल करेंगे। इसके बाद हम क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे, हम इसमें थोड़ी सी शुगर शामिल करेंगे, यहाँ पर है नमक डालेंगे। अच्छा, इससे पहले हम इसमें हल्का सा अदरक और लहसुन फ्राई कर लेते हैं। ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। अच्छा, ये हो जाएगा, फिर हम इसमें ऑयस्टर सॉस डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे और नेशनल रेसिपी मिक्स का हमारे पास मौजूद है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, हमारे चिली गार्लिक सॉस मौजूद है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इसके अलावा टोमेटो केचप हम इसमें शामिल करेंगे, विनेगर करेंगे और ये तमाम चीज़ें डाल के इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें नूडल्स डाल देंगे। नूडल्स डालेंगे, एंड में हम इसमें शिमला मिर्च और हरी प्याज का इस्तेमाल करेंगे। चलिए जी, ये हो गया है। मैं एक काम करती हूँ कि थोड़ा सा इसमें ये चिकन जो है इसके अंदर शामिल करके इसको मैं मिक्स करती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से ये सवाल का जवाब आपको हमें रहमत देना है। हमारा आज का सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि फलों का बादशाह आम, तो फिर सब्जियों का बादशाह कौन है? जल्दी से बताइए, आपको मिलेगा एनएस की जानिब से बहुत ही अच्छा सके। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम सवाल का जवाब। आप हमें जल्दी से बताइए। हमारा आज का सवाल ये, जल्दी कॉलर पता नहीं कहाँ गायब है आज ना, तो शायद मुश्किल सवाल मैंने पूछ लिया। सवाल वैसे मेरा ख्याल है बहुत आसान सा है और ये मैं पहले पूछ भी चुकी हूँ कि फलों का बादशाह आम है, तो आपको बताना है कि सब्जियों का बादशाह कौन है। जल्दी से बताइए। ये 888-1 पे आप हमें इस सवाल का जवाब सेंड कर सकते हैं और आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सके। यहाँ पर हम बना रहे कंग पाओ नूडल्स की। चिकन जो है वो मैंने सौते कर ली। हमने इसमें अभी तक खाली नमक ऐड किया है और कोई चीज़ हमने इसमें शामिल नहीं की। अब जाएगा ये इसमें ऑयस्टर सॉस, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। थोड़ी सी हम इसमें डालें, अच्छा इसमें डालेंगे सोया सॉस, ये चला गया। चीनी डालेंगे हम इसमें तकरीबन ½ टी स्पून, ये चलेगी चीनी टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। इसके अलावा हम इसमें सिरका यानी विनेगर शामिल करेंगे और इसको हम थोड़ा मिक्स करेंगे। और अब बारी आती है, हम इसमें शामिल करेंगे नेशनल का चिली गार्लिक सॉस, जो मेरे पास यहाँ पे रखा है आपके खानों की लज्जत को बढ़ाने के लिए। चॉइस इतनी ज़्यादा है कि आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तो लज्जत और सहूलत दोनों चीज़ें साथ साथ हैं नेशनल रेसिपी मिक्स में। चलें जी, ये डालूँगी मैं इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून। मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है जी, इस तरह से। अभी नूडल्स रखे हैं वो मैंने नहीं डाले इसके अंदर, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। थोड़ा सा और डालूँगी। ये गैस में तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने भर के डाला है नेशनल का चिली गार्लिक सॉस, ये चला गया। और अब बारी आती है कि मैं डालूँगी इसके अंदर ये मेरे पास है शिमला मिर्च, इसको हम मिक्स करते हैं और अब डालेंगे हम इसमें नूडल्स। ठीक है जी, अब ये देखिए क्यों लग रहे हैं इस तरह से, ये जब हम इसमें नूडल्स डालेंगे तो बहुत ही अच्छा बैलेंस हो जाएगा। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करके हमने ये नूडल्स डाल लिए और इसको मैं मिक्स करती हूँ। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। रेसिपी कंप्लीट। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त। आप बताइए, आप कैसे हैं? मौसम कैसा है आपके? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और हल्की हल्की बारिश हो रही है क्या बात है जनाब, बस दुआ में याद रखिएगा और बारिश में सबके लिए अच्छी चीज़। आपकी जी, कुकिंग बहुत अच्छी है और Thank you. बिरयानी है और पुलाव जो आप बनाती है ना वो मैं ट्राई करता हूँ आपा। चले, वेरी गुड जनाब, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आप इतनी मज़े से कॉल भी करते हैं तो और भी बहुत अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है। आचारी चना पुलाव मैंने बनाया, कीमा बिरयानी बनाई आपा। कैसी बनी, पहले तो ये अच्छी बताइए। बनी आपा। अच्छी बनी, चले वेरी गुड जी। जनाब, बहुत और शुक्रिया। आगे प्लान में हलवे हैं आपा? हलवे? हलवे क्यों? जी हलवे नहीं, बल्कि अब तो अच्छा सा रोस्ट होना चाहिए, हंटर बीफ होना चाहिए, राउंड रोस्ट होना चाहिए। अब तो मौसम वो वाला आ रहा है ना। जी जी।
चले इंशाल्लाह आपका हलवे सवाल का जवाब दूंगा। बिल्कुल दीजिए जनाब, बिल्कुल दीजिए। सब्जियों का बादशाह बैंगन है यहाँ पर। चलें ठीक है, सही है, आपका सवाल का जवाब हम तक पहुंच गया। साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ये हरी प्याज, कुछ गार्निशिंग के लिए छोड़ते, और ये रेसिपी हमारी कंप्लीट है। जी भाई, चलें जी, हमारे भाई जो हैं वो जा चुके हैं। आपका बेहद शुक्रिया जनाब, हमारे बहुत अच्छे भाई हैं और हम अक्सर कॉल करते रहते हैं। और ये ज़बरदस्त से हमारे पास तैयार हो चुके हैं कंग पाव नूडल्स। अच्छा, इसमें आप चाहें तो जो मूंगफली होती है उसको भी आप क्रश करके शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि अमूमन क्या होता है कि बच्चे पसंद नहीं करते हैं। ठीक है जी, चलें जी, ये हमारी रेसिपी हो गई। इसको मैं चूल्हे को बंद कर देती हूँ और इसको हम थोड़ा सा कवर करेंगे वरना इसका कलर ख़राब हो जाएगा। आ जाते हैं अपनी एक और रेसिपी जो हम बना रहे हैं, सिंगापुरियन चिली चिकन। बहुत ही ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। और ये गई चिकन आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास कैसी क्यूब कट है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास है 300 ग्राम। अब हम करेंगे इसकी मैरिनेशन में डालेंगे 1 अदद अंडा, ये चला गया। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें सोया सॉस, यानी तकरीबन 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा हम चिली सॉस, ये गया इसमें। और ये है मैदा, ठीक है ना। अब डाल के ना मैं एक काम करती हूँ कि इसको मिक्स करती हूँ, और मिक्स करके हम क्या करेंगे कि तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम बनाएंगे इसका बेहतरीन सा सॉस, जिसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे अदरक और लहसुन को। अदरक और लहसुन से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। ये हो गया। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, इसमें हम डालेंगे नेशनल का रेसिपी मिक्स हमारे पास आज मौजूद है। केचप भी यहाँ पे मौजूद है, तो हम डालेंगे इसके अंदर टमाटो केचप, तकरीबन ½ कप टमाटो केचप जाएगा। इसके अलावा चिली सॉस ये जाएगा इसके अंदर। हरी प्याज हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, चिकन स्टॉक, और उसके बाद जाएगा ये कॉर्नफ्लावर। फिर क्या करेंगे, अंडा भी मेरे पास मौजूद, तो फिर बिल्कुल देखते रहिए आप लोग प्रोग्राम को। और जनाब यहाँ पर इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। और आपने देखा कि मेरे पास यहाँ पे शेफ़ कुक वेयर जो है यहाँ पे मौजूद है। तो अब यकीन करें कि इतने अच्छे नूडल्स जो हैं इसमें बने हैं। और ये आपको पता है कि जनाब तकरीबन 70 साल हो गए, और ये जो है नॉन स्टिक पैन जो है हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले नॉन स्टिक बनाने वाले हैं। तो जनाब आप देखिए कितनी ज़बरदस्त इनकी चीज़ें। ठीक है जी, ये हो गया। इसको मैं अब हटा देती हूँ, मेरा ख्याल है शेफ़ कुक वेयर। इनका प्रेशर कुकर आपने देखा कितना प्यारा सा है। ये 2 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ, और यहाँ पर हम करेंगे इसको फ्राई, और साथ ही हम एक काम ये करते हैं कि सॉस बना लेते हैं। मैं इसको तो फ्राई कर लूँगी, कोई मसला नहीं, आपके सामने सॉस बना लेते हैं। चलें जी, पैन हो गया गरम, और इसमें हम क्या डालेंगे, हम इसमें पहले डालेंगे तेल गया इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून, ठीक है। और इसमें डालेंगे हम ये लहसुन, ठीक है ना, क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक दोनों है मेरे पास। इसको हम हल्का सा, बहुत ही अच्छी, बहुत ही क्विक और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ एक बेहतरीन चीज़ बनती है। ठीक है, ये हो रहा है, हल्का सा ये फ्राई हो जाएगा। फिर इसमें क्या क्या चीज़ें डालूंगी मैं आपको बताती हूँ। पहले तो सबसे पहले चिली सॉस मौजूद है, और नेशनल का मेरे पास मौजूद है टमाटो केचप, तो ये जाएगा इसके अंदर। फिर हम डालेंगे चिकन स्टॉक और कॉर्नफ्लावर, इसको थिक करेंगे। उसके बाद अंडा ये मेरे पास रखा हुआ है, अंडा डालेंगे इस तरह से जैसे हम सूप में डालते हैं, लेकिन उससे पहले ये चिकन फ्राई करके हम निकालेंगे और इसको हम डिश में रखेंगे। ऊपर से हम ये पूरा पोर करेंगे। आप बिल्कुल देखते रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। चलें जी, और सिंपल बहुत है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसमें अंडा भी शामिल हो गया, तो बहुत ही अच्छी और बेहतरीन सी हो गई। चलें जी, ये हो गया। अब मैं डालूँगी इसमें ये चिली सॉस, ये चला गया। और फिर मेरे पास मौजूद है नेशनल का बेहतरीन सा ये केचप मस्त है, तो आपको पता है कितना खाना में काम आता है। ये डालूँगी मैं इसमें ½ कप, ठीक है जी, ये चला गया। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे ये चिकन स्टॉक, मिक्स कर लेते हैं। 1 कप मैंने इसमें चिकन स्टॉक डाल दिया, इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। और कॉर्नफ्लावर मैं पानी में डिज़ोल्व करके रखूँगी, आपके सामने ही डालूँगी ताकि आप लोग देख सकें कि कितना हमें इसको थिक रखना है। चलें, अब नमक की ज़रूरत तो मुझे लगता है इसमें बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप टेस्ट करके देखिएगा। अगर आपको लगता है कि नमक डालना है तो आप ज़रूर इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन ये मैंने 1½ टेबल स्पून ले लिया। मैं अभी लेकिन नहीं डालूँगी इसके अंदर,
अब इसको थोड़ा सा हम पकने देते हैं। चलो ये हो गया, ये मैं यहीं रख लेती हूँ। और यहाँ पर हम अपनी जो चिकन हमने मिक्स करके रखी थी इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करके हम इसको एक प्लेट में निकाल लें, जिसमें भी हमें सर्व करना है उसमें निकालेंगे बिस्मिल्लाह करके ना। चलो ये हो रहा है। आई एम श्योर कि आज की बेहतरीन लगी होंगी आपको रेसिपी, क्योंकि बहुत सिंपल रेसिपीज़ लेकिन बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ हमने बनाई हैं। और आज आपने देखा कि हमारे पास मौजूद है नेशनल का रेसिपी मिक्स, जिसने कि हमारी चीज़ों को बहुत आसान कर दिया है, घर की मुश्किलों को आसान कर दिया है। क्योंकि घर में जो होता है ना, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, चॉइस इतनी है कि आप सबकी पसंद का काम कर सकते हैं। चलें जी, ये चलें ब्रेक ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी रेसिपीज़ को कंप्लीट करेंगे। सवाल का जवाब भाई प्लीज़ जल्दी से आप लोग दीजिए। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि फलों का बादशाह तो आम है, तो सब्जियों का बादशाह कौन है? जल्दी से बताइए, आपको मिलेगा एनएस की जानिब से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। मैं इसको फ्राई करके मैं इनको निकाल के डिश में रखूँगी, फिर आप देखिएगा हम क्या करें। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी चीज़ें तकरीबन तैयार है। ये देखें कंग पाव नूडल्स जो है वो हमारे तैयार थे, तो इसलिए मैंने इसको निकाल लिया। और अब बारी आती है, अच्छा ये देखें यहाँ पर मैंने आपको सिंगापुरियन चिली चिकन जो थी, ओहो ये कॉर्नफ्लावर बाज़ का नीचे बैठ जाता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है मुझे बहुत ही ज़रा सी की ज़रूरत होगी। इसको पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ। चलें जी, और ज़रा सा जाएगा इसमें। चलो जी, ये चला गया इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, सही है जी। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने अभी तक इसमें ऐड नहीं की हैं, तो जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि सिंगापुरियन चिली चिकन है तो भाई ज़रा सा स्पाइसी तो होना चाहिए ना। ये गई इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। और अब है ये अंडा जो है हम इसको फेंट लेंगे। ये चिकन मैंने फ्राई करके यहाँ रखी हुई है। बहुत अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश बनती है। और स्ट्रोगनॉफ भी तैयार है हमारा। चलो जी, राहिम से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम राहिम। हेलो जी, कैसे हैं बेटा आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। और ये देखिए मैं इसमें अंडा डालने जा रही हूँ। जी बेटा, अब सवाल का जवाब देंगे आप? जी जी आंटी, मैं बिल्कुल सवाल को याद दूंगा। वैसे लोग तो शौक से आलू खाते हैं, लेकिन जो सब्जियों का बादशाह होता है वो बैंगन है। सच्ची बताएं? जी जी बैंगन है। चले, गुड, वेरी गुड। आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गया है। और बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? जी आंटी, मैंने क्या कहते हैं आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी बोलिए बेटे। जी हेलो हेलो। चलें, मुझे लग रहा है मौसम की वजह से कुछ सिग्नल्स का मसला आ रहा है। तो बहरहाल बेटा, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और इसी तरह से हमें कॉल करते रहिए। लेकिन फिर अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप ज़रूर हमें बताइएगा, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बहुत ही ज़बरदस्त है, ये तैयार हो चुका है मिक्सचर, ये पूरा सॉस। चलें जी, अब ये सॉस जाएगा इस चिकन पे बिल्कुल लास्ट में आपने डालना है, ठीक है। दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा और खाने में तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़े का लगेगा ही। तो इसमें अंडा भी है, बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट है। और इसको इसमें हमने शामिल किया था, बहुत ही अच्छा सा। ये देखें, चलो इसको भी मैं सही कर देती हूँ। एक तो इसको हम नीट भी कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हम हिलाएंगे ना इस तरफ को, तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें सही रहेंगी। चलो ये हो गया। अब मैं इस पर थोड़ा सा डालूँगी क्या चीज़, हरी प्याज। चलो ये गई इस पर थोड़ी सी हरी प्याज, बहुत ही बेहतरीन चटपटी सी बनेगी, ठीक है। और रेहाना देख रहे हैं क्या कहते हैं। रेहाना, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मैं आ जाती हूँ अपनी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। स्ट्रोगनॉफ में मैं डालने जा रही हूँ ये प्याज। जी बेटा बताइए कैसी हैं आप, खैरियत से हैं?
अल्लाह का शुक्र। चलें, अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा मैं रखे। सवाल का जवाब देना चाह रही थी। बिल्कुल, आप दीजिए। सब्जियों का बादशाह बैंगन है। चलें, ठीक है, आपका सवाल का जवाब हम तक पहुंच गया। और और बताइए। प्लीज हंटर बीफ सिखा दीजिएगा। हंटर बीफ। आई जी। एम रियली सॉरी कि मैंने अभी इस दफ़ा हंटर बीफ बिल्कुल शामिल नहीं किया, क्योंकि मैं पिछली दफ़ा सिखा चुकी थी और रेसिपी बार बार ज़रा मुश्किल हो जाता है रिपीट करना मेरा बच्चा। तो अगर आप हमारे पेज पे जाएंगे तो आपको वहाँ रेसिपी मिल जाएगी। जी बिल्कुल। ठीक है मेरा बेटा, चलो थैंक बहुत यू। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, आप YouTube पे भी आप देख सकते हैं मसाला रेसिपी, जब आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और देखें जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त। अब इसको थोड़ा सा मैं थिक करूँगी, हल्का सा थिक करूँगी। और फिर हमारे पास कुछ यहाँ पर ये देखें जी, ये राइस और नूडल्स दोनों के साथ इसको सर्व किया जाता है। तो मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं कि आप जिसके साथ दिल चाहे इसको आप अपने घर में सर्व कर सकते हैं। तो ये बना लेते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं। चलें जी, बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है। और इसको मैं थोड़ा सा इधर डालती हूँ ताकि आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा नूडल्स के साथ भी। और इस पर थोड़ा सा हम डाल देंगे, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है रोज़मेरी, तो रोज़मेरी को भी थोड़ा सा डाल देते हैं ये गए इस पर। और अभी मेन डिश हम अपनी पूरी निकालते हैं अपने प्लेटर में। चलिए, ये हो गया, इसको क्लीन कर देते हैं। और ज़ाहिर है थोड़ा सा इसमें ज़रा सा कलर हमें थोड़ा सा देना होगा, जो हम इस ग्रीन कलर से दे देते हैं। चलें जी, इसको मैं थोड़ा सा काट लेती हूँ नीचे से, क्योंकि आजकल ज़रा सा सब्जियाँ इतनी ज़्यादा फ्रेश आ नहीं रही हैं, तो मैंने सोचा कि हमें कलर देना ज़रूर है, तो थोड़ा सा ज़रूर दे देते हैं। और ये मुन्ना सा प्याज का फूल है, इसका क्या करें, इसको हम अपनी दूसरी डिश पे लगा लेंगे। चलें, हम ये निकाल के रख लेते हैं। और जल्दी से आप अभी भी हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। किस तरह से आप हमें सवाल का जवाब दीजिए, SMS कीजिए, या फिर आप हमें कॉल करके भी, अभी भी टाइम है, आप ज़रूर हमें सवाल का जवाब दीजिए। हमारा आज का सवाल ये है, बहुत ही आसान सा सवाल है। और हमारा आज का सवाल ये है कि फलों का बादशाह आम है, जो कि आजकल आप देख रहे हैं कि सीज़न में कितना आया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त, सब लोग बहुत इन्जॉय इसको कर रहे होते हैं। तो आपने बताना है कि सब्जियों का बादशाह जो है वो कौन है। ठीक है, आप जल्दी से बताइए, आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत अच्छा सा गिफ्ट। मैं इन तमाम चीज़ों को फिनिश करती हूँ, आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए। चिकन स्ट्रगनॉफ अज्जा लंबाई में कटी चिकन 500 ग्राम, चिकन की यखनी 1.5 कप, रोज़मेरी 1.5 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, मक्खन 4 खाने के चमचे, क्रीम 4 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 3/4 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, मशरूम 1 टिन, उबले नूडल्स सर्विंग के लिए, सादा चावल सर्विंग के लिए। तरकीब: पहले तेल गर्म करके इसमें लंबाई में कटी चिकन सौते कर लें। अब इसमें नमक, पिसी काली मिर्च और मस्टर्ड पेस्ट डालकर भून लें। फिर मक्खन को अलग पैन में गर्म करके इसमें मैदा हल्का सा फ्राई करें। उसके बाद चिकन की यखनी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएं। फिर नमक और पिसी काली मिर्च डाल दें, साथ ही क्रीम, रोज़मेरी चिकन और कटे मशरूम शामिल करके 3 से 4 मिनट मज़ीद पका लें। अब इसे सादे चावल या उबले नूडल्स के साथ गर्म गर्म सर्व करें। सिंगापुरियन चिली चिकन। चिकन की मैरिनेशन के अज्जा: चिकन बोनलेस 300 ग्राम, अंडा 1 अदद, मैदा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए, सॉस के अज्जा: कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, चिकन की यखनी 1 कप, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, केचप 4 से 5 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1.5 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हरी प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: पहले चिकन बोनलेस में अंडा, मैदा, कॉर्नफ्लावर, नमक, चिली सॉस और सोया सॉस मिलाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अब इसे गर्म तेल में तलकर गोल्डन करें और निकाल लें। सॉस बनाने के लिए तेल गर्म करके इसमें 1 चाय का चमचा कुटा लहसुन फ्राई करें। फिर इसमें चिली सॉस, केचप, कुटी लाल मिर्च और चिकन की यखनी डालकर उबाल आने तक पका लें। अब इसे कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा करें और फिटा हुआ अंडा आहिस्ता आहिस्ता शामिल करके थोड़ी देर छोड़ दें। फिर इसमें चमचा चलाएं। आखिर में फ्राई की हुई चिकन डिश में निकाल कर ऊपर सॉस डालें और हरी प्याज से गार्निश कर दें। कंग पाओ नूडल्स। अज्जा लंबाई में कटी चिकन 250 ग्राम, उबले नूडल्स आधा पैकेट, शिमला मिर्च 1 अदद, ऑयस्टर सॉस 1.5 खाने के चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली गार्लिक पेस्ट 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा,
तेल 4 खाने के चमचे, क्रश अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: पहले हरी प्याज और शिमला मिर्च बारीक काट लें। एक पैन में तेल गरम करके क्रश अदरक लहसुन फ्राई करें, फिर इसमें लंबाई में कटी चिकन डाल दें। साथ ही 2 खाने के चमचे सोया सॉस, चिली गार्लिक पेस्ट, चीनी, सिरका, नमक और ऑयस्टर सॉस शामिल करके चिकन पका लें। अब इसमें आधा कप पानी शामिल कर दें। उबाल आ जाए तो उबले नूडल्स मिक्स करें। साथ ही हरी प्याज और शिमला मिर्च डालें और डिश में निकाल कर सर्व करें। चिकन स्ट्रगनॉफ। अच्छा, लंबाई में कटी चिकन 500 ग्राम, चिकन की यखनी 1.5 कप, रोज़मेरी 1.5 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, मक्खन 4 खाने के चमचे, क्रीम 4 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 3/4 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, मशरूम 1 टिन, उबले नूडल्स सर्विंग के लिए, सादा चावल सर्विंग के लिए। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम। अब क्योंकि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने वाला है, तीनों रेसिपीज़ हमारी बहुत ही शानदार बनी है। कंग पाव नूडल्स बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे। चिकन स्ट्रोगनॉफ, आप इसको बीफ से बनाना चाहें तो बीफ से बनाइए। बीफ की रेसिपी भी मैं आपको दे चुकी हूँ, लेकिन मैं अब चिकन से भी मैंने एक सेकंड टाइम बनाई है ताकि आप लोग अपने बच्चों को खिला सकें। बहुत मज़े की बनती है, बहुत अच्छी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स, सिर्फ इसमें रोज़मेरी का एक फ्लेवर है जो कि बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है और वो होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो स्ट्रोगनॉफ नहीं बनेगा ना। और बड़ा अच्छा सा आपने देखा कि इसमें क्रीम भी शामिल की, ऊपर से भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके अलावा ये सिंगापुरियन चिली चिकन तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सॉस को आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें इस्तेमाल किया था हमने बहुत ही ज़बरदस्त सा नेशनल का केचप हमारे पास मौजूद था, हमने वो इस्तेमाल किया। तो जनाब, आज का सवाल का जवाब हमारा ये है कि बैंगन जो है वो सब्जियों का बादशाह है। वैसे लोगों के जहन में यही बात आ रही होगी जी आलू होगा शायद, क्योंकि आलू हर एक के साथ जो है ना जोड़ी बना के रखता है। आपने देखा कि हम बनाते हैं जैसे लौकी, आलू गोश्त बनाते हैं, या फिर हम उसको तुरई के साथ बनाते हैं, और इसके अलावा लौकी के साथ बनाते हैं, इसके अलावा बैंगन के साथ बनाते हैं। मतलब हर चीज़ के साथ वो बनता है। सबका बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है वो ना। लेकिन क्या है कि जो सब्जियों का बादशाह जो है वो बैंगन है। ठीक है जी। तो आपने देखा होगा उस पर ताज बना होता है, बड़ा अच्छा सा, बड़ा खूबसूरत सा लगता है दिखने में। अगर फ्रेश हो तो आप उसको ज़रूर अपनी हांडी में डाला करें ताकि टेस्ट उसका बहुत अच्छा सा रहे। ठीक है जी। हमारी आज के विनर हैं मिसेज़ वसीम हैं रावलपिंडी से। तो मिसेज़ वसीम, आपको ये बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट, बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर कल आपसे मुलाकात करेंगे। कल की रेसिपीज़ भी बिल्कुल आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि बड़ी डिफरेंट सी, बड़ी अच्छी रेसिपी है। और किस तरह से हम एक चीज़ से 2 चीज़ें बना सकते हैं ये भी आप देखिएगा हमारे प्रोग्राम में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा, और देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।